हो गई है एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे साथ हैं मेरे आजकल के साथी नमस्ते पहाड़, अनूप सेमाल और ज्योति रावत। तो हम तीनों जा रहे हैं। आज हम एक नई जगह आए हैं। मैं इससे पहले यहाँ कभी आई नहीं हूँ। ये जगह है तिलवाड़ा के पास, भरद्वार पट्टी इसको कहते हैं। जैसे मतलब हमारे इलाके को कहते हैं कि धनपुर पट्टी, उसके बाद उसके सामने वाले इलाके को कहते हैं नागपुर पट्टी और इस जगह को कहते हैं भरद्वार पट्टी। तो इस तरह से हम लोग एक नई जगह आए हैं और एक नई जगह जाएंगे। वो आपको वहीं जाके पता चलेगा कि कौन सी नई जगह है। बहुत टाइम से हम लोग केवल अगस्तमुनि में ही घूम रहे थे, लेकिन आज बहुत अच्छा अवसर आया कि कॉलेज जाना नहीं हुआ। मार्केट भी बंद रहता है संडे को, आज है संडे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमारे आसपास इतनी खूबसूरत जगहें हैं तो हमें उन बीच बीच में उन जगहों का लुत्फ लेना चाहिए, क्योंकि आसपास हम लोग हमेशा दूर दूर जाने की सोचते हैं और आसपास की चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें हमने छोड़ के जाना ज़रूरी समझा मठियाना खाल मंदिर में, जहाँ पे हम लोग जाने की बहुत बार सोच रहे थे। और बहुत सारे हमारे साथी व्लॉगर यहाँ पे रुके हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहीं पे वीडियो की शुरुआत करें। और इसी लोकेशन पे हमें बहुत सारी जगहें देखने को मिल रही है। यहाँ नीचे देखिए कि जिसे कहते हैं गढ़वाली में बिजवाड़ा और हिंदी में कहते हैं बीज। तो लोग रोपाई करने के लिए बीज निकालने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आजकल बरसात का मौसम है और कहीं जाने की दिक्कत ये है कि कहीं भी रोड ख़राब हो सकती है, कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है, तो बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन ये इस जगह का फ़ायदा ये हुआ कि कल हम लोगों ने सोचा कि जाना है मठियाना खाल, मतलब माँ काली ने हमें बुलाया ही है और आज बिल्कुल अच्छा मौसम हो गया है, मज़े से व्लॉगिंग कर सकते हैं। और हमारे साथी, हमारे सपोर्टर अनूप सेमवाल भी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उन पे चश्मा बहुत सूट कर रहा है वैसे। थैंक यू सो मच। दूसरा वाला चश्मा भी आपको पे बहुत अच्छा लग रहा था वैसे। हाँ, वो केवल बाइक राइड करने के लिए होता है ना, ये हम शूट करने के लिए निकाल देते हैं। बिल्कुल। हाँ, लड़के बस चश्मे ही चेंज करते हैं, बाकी मुंह वगैरह धोते हैं, कपड़े पर टाइम तो लगाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं आप लोग। मतलब हमारे यहाँ उल्टा होता है दोस्तों। मैं आपको इनकी एक चीज़ बताती हूँ, औरों के यहाँ क्या होता है कि लड़कियाँ वेट कराती हैं, लेकिन इनके यहाँ उल्टा होता है। जब जब इनसे मिलने की हुई होगी, सुबह और शाम किसी भी टाइम हमेशा वेट कराते हैं ये लोग और कहते हैं कि हम कुछ करते ही नहीं है। तो मैं टाइम किस चीज़ पे लगता है फिर? नहीं यार, मैं कब तो करते नहीं भाई, है ना। तो टाइम किस चीज़ पे लगता है? हम पता नहीं यार, लग ही जाता है यार। पता ही नहीं चलता, मतलब फोन ही करना पड़ता मॉर्निंग को बार बार की तुम तैयार नहीं हुए अभी तक यार। मुझे करना पड़ता है इनको बार बार कि भाई क्या कर रहे हो, तब से रास्ते में वेट कर रही हूँ। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो रहा है। हमको करना चाहिए कि जब वही तो हो जाता है, क्या करें, ऐसा हो जाता है। तो लड़के भी लेट कर लेते हैं। वो एक शायरी सुनी होगी ना आपने, देर करना नहीं चाहता हूँ, देर हो जाती है। और इन लोगों की व्लॉगिंग तो चल ही रही है। मैं इनके गैजेट बताती हूँ आपको। देखिए ये फ़ोन से शूट कर रहे हैं और जब कभी किसी बाइक राइड पे जाते हैं तो देखिए दोनों के हेलमेट पे GoPro लगे हुए हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं ये लोग फ़ोन से, दोनों के दोनों। क्या बोला? बैठ जाता हूँ वहाँ, थकान लग जाती है। वाह वाह, शायर। कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? मेरे को तो जाखल लग रहा है रे, मेरे को धुंधली याद आ रही है 2016 की। जाखल हम शादी में गए थे, जाखल नहीं है। जाखार नहीं है, पता करेंगे इस गांव का। रास्ते में हमें बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें मिल रही हैं जिनको कैप्चर करने का मन हो रहा है और हम वैसे उतर भी रहे हैं, लेकिन रोड के बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। मतलब जब से हम लोग तिलवाड़ा से निकले हैं ऐसी रोड मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। मतलब पूरी टूट फूट, कैसे जाते होंगे लोग इस रास्ते पे, जो भी जाते होंगे भाई मुझे नहीं पता। इस पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बेकार रोड है यहाँ की। मतलब एक तो इतनी पतली, ऊपर से मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल, लेकिन सीनरी बहुत अच्छी है। जितने भी गाँव मिले इतनी अच्छी लोकेशन पे हैं, मतलब बिल्कुल इकट्ठे। जैसे हमारा गाँव है, एक घर यहाँ पे, दूसरा घर, तो मतलब इकट्ठे नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी घर हैं ना, मतलब सुंदर हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन रोड ने थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया है। देखिए यहाँ पे इस तरह की रोड है कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मेन हाईवे ना हो और यहाँ पे कोई लोग रहते ही नहीं होंगे। प्रॉपर गांव है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इस तरह से रोड है जिसके बहुत बुरे हाल हैं। ऊपर से लगातार पत्थर आ रहे हैं, बारिश में बहुत बुरे हाल होते हैं। लेकिन इस तरह की रोड बहुत दिक्कत है लोगों को चलने के लिए। मतलब रुक रुक के गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं। हमको कहा भी था कि आप जा ही रहे हो तो इस रोड को भी दिखाना जरा, क्या पता किसी की नज़र लग जाए। तो मैं कह रहा था, तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे दिखाने से होता तो आज मेरे गांव में 4 लेन हाईवे बन चुका होता, यानी कि मेरे गांव की रोड ठीक हो जाती।
बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता देखने वालों को, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकारी अधिकारियों को। इनके पास जब बजट आएगा तभी काम होगा। और आजकल बरसात का समय है और रोपाई करने का लोगों को अवसर मिला हुआ है, भरपूर मात्रा में पानी है। तो देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। तो संभावना बताई जा रही है कि रोड नहीं है आगे, पर है। क्या बोल रहे हैं? ऐसी है रोड, ऐसी है रोड। और बहुत लंबे टाइम से हम ऐसी रोड को सहन कर रहे हैं। लगभग कितने किलोमीटर से? 10-12 किलोमीटर से, और एक जगह अच्छी रोड नहीं आई। रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह मिल रही हैं जहाँ पे अच्छी लोकेशन है। अगर हम रोड की तरफ ध्यान न दें तो रोड के बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन अगर रोड की तरफ ध्यान न दें तो रास्ते में नज़ारे बहुत अच्छे हैं। गांव जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 रोड थी, तो जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको मठियाना खाल के लिए जाना है तो 3 किलोमीटर है। आज तो उसके पीछे वेट कर रहे हैं, मतलब हम दोनों वेट कर रहे हैं। अनूप लोग आ रहे हैं नीचे, अनूप लोग वो आ रहे हैं नीचे अभी। बरसात के मौसम में अगर आपने किसी जगह जाने का प्लान बनाया और वास्तव में आप उसी दिन पे जा पाए जिस दिन आपने प्लान बनाया, तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। वास्तव में हम लोगों को माता का बुलावा आया है, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि यहाँ रास्ता बंद हो गया, यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है और बारिश आ गई, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमको ऐसा अवसर मिला कि हमने इसी दिन प्लान बनाया और आज ही निकल पड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि हम लोग आज ही आगे, वरना बरसात के मौसम में बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब वास्तव में माता का बुलावा आया है और हम लोग जा पा रहे हैं। और पहाड़ों में आपको ऐसे छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत ही देखने को मिलेंगे। शहरों में एक ही खेत होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, लेकिन पहाड़ों में लाइन वाइज सब लोगों के खेतीदार खेत होते हैं और उन खेतों के बीच होते हैं लोगों के छोटे छोटे गाँव। और यहाँ पे 2 रोड है, तो इसलिए अनूप लोग रास्ता पूछ रहे हैं किस तरफ जाना है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर यहाँ से मठियाना खाल है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बस है उसका। सुयस का गाँव का है यार, तुम्हारे गांव के ऊपर प्यार है कि तुम कहाँ पे हो? सुयस का गाँव का है। पौड़ी में कहीं, पौड़ी में यार, कहीं घिंगड़। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये जगह ऐसी लग रही है जैसे सुयस साल के गाँव जाती होगी। अरे ये जो ना नीचे नहीं मोनिका, हाँ, ये जो पेड़ है, हाँ, इन पेड़ों में जो ये नीचे घास दिख रही है जैसे, हाँ, हरी हरी, ये रास्ते दिख रहे हैं बीच बीच में, हाँ। ऐसी जगह से जाता सुयस भाई अपनी दादी के साथ, पापा के साथ, दादी के साथ, पापा के साथ, कभी कभार वो अंकल लोग भी रहते रहे। यही ऐसे ही रास्ता लगता है मेरे को। शुरुआत में उसने एक शब्द बोला जेन्युइन, तो एक लड़का पीछे ही पड़ गया उस शब्द के। तो अच्छा। बोलते रहे वो लास्ट तक भी। अच्छा, सुयस के पूनम की शादी में। ओह अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें रास्ते में मिल रहे हैं और घास काट के आ रहे हैं, क्योंकि ये घर आने का समय है लोगों का जंगलों से। कोई लकड़ी लेके आ रहा है, कोई घास लेके आ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि गांव के हर जंगल एक जैसे ही हों। किसी के जंगल चीड़ के होते हैं, जैसे कि ये चीड़ का जंगल है यहाँ वालों का। हमारी तरफ कुछ लोगों के बांज बुरांस के होते हैं। तो जंगलों की भी अलग अलग वेराइटी होती है। और बहुत देर के बाद इस सुनसान रोड पे हमें एक गाड़ी दिखी, यूके 13 वाली। हाँ वो देख रहे फॉरेस्ट वाले तो नहीं। हाँ अरे यार, क्या उन्होंने। हाँ काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोनी रे, सुध बिसरा गयो मोनी, माखन चोर जो नंद किशोर जो, माखन चोर जो नंद किशोर जो, कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोनी रे मोनी, माखन चोर जो नंद किशोर जो। बहुत सुंदर, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, मजा आया।
हम लोग पहुंच गए हैं सिलगांव में और यहीं से होने वाला है हमारा ट्रैक शुरू। यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पर आप मंदिर के लिए छोटी मोटी सामान ले सकते हैं, माता की चुन्नी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और सिलगांव से ही हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक छोटा सा गाँव भी है जिसी का नाम सिलगांव है। लगभग आधा किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हमारे साथी बैठ चुके हैं और बहुत बुरी हालत हो रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैक करने का अब आजकल गाड़ियाँ इतने घर के अंदर तक ही जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैक कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। किसी एक दिन जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है। कुछ साथी मेरे बैठे हुए हैं, कुछ अब आ रहे हैं नीचे से। तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एज ऑलवेज गुड बेटर। इन लोगों को आदत है ना, केदारनाथ भी ऊपर नीचे काफ़ी बार किया अनूप ने। अनूप को आदत होगी और आज तो उसकी बुरी हालत हो रही है। ठीक लग रहा है? आज तो हमारे लिए बैठा हुआ है। ज्यादा तो मोनिका की हालत खराब थी, अभी वो तो कैमरे के सामने उसने बहुत अच्छा फ्रेम बनाया। बिहाइंड द सीन इधर दिखेगा। बिहाइंड द सीन बहुत बुरा हाल है तेरा। वो हो गई ना चढ़ाई पे। पर हम बैठे हैं, वो मोनिका की वजह से बैठे हैं। मोनिका ने कहा कि जरा बैठ जाओ कहीं पे, इसीलिए बैठे हैं। ये मेरी वजह से बैठे हुए हैं क्योंकि इनमें थोड़ा वजन भारी मेरा ही है ना, तो इसलिए ये मेरे लिए बैठे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत सही, मजा आ रहा है? बहुत सही है। कैसे लग रही है चढ़ाई? कितनी चढ़ाई है? 2 किलोमीटर की? बिल्कुल 2 किलोमीटर। ये ज्यादा नहीं है 2 किलोमीटर तो हमारे लिए वो सुबह के वॉकिंग होती है हमारी। बिल्कुल पहाड़ी लोगों के लिए। बस क्या बोल रहे? हाँ खाना खाते हैं किसी के। नीचे जहाँ से हमने गाड़ी छोड़ी थी अपनी और जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से बताया गया था कि मठियाना खाल 2 किलोमीटर है। और लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वगैरह तो है नहीं, एग्जैक्ट हम लोगों को पता है नहीं, लेकिन 1 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग आ गए हैं ऐसी जगह पे। इस जगह का नाम है मठियाना खाल। ये इलाका शुरू हो जाता है यहाँ से और मठियाना खाल मंदिर तो ऊपर है, देखते हैं कितनी दूरी पर है। लेकिन आपने सुना होगा कि जैसे किसी जगह पे कोई मंदिर होता है विशेष रूप से, तो उस मंदिर के आसपास के गांव को उस मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ठीक ये जगह भी वही है कि मठियाना खाल और मंदिर है ऊपर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मठियाना खाल के प्रवेश द्वार पे। हालांकि यहाँ पे प्रवेश द्वार 2-3 हैं जो मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जब कभी ट्रैक में जाते हैं तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैदल चलने की आदत होती नहीं है। तो इसलिए जगह जगह पर गेट दे रखे हैं कि हाँ चलो, ऐसा लगे कि पहुँच गए हैं। लेकिन अब फाइनली पहुँच चुके हैं, आगे मंदिर दिख रहा है हमारा। तो बड़ी आस्था से आए थे हम लोग। मतलब कहते हैं कि ये शक्तिपीठ है, कुछ अलग अलग कहानियाँ भी इसकी हैं, लेकिन हमें आस्था के भाव से आना चाहिए। हमारी आस्था है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कहानियाँ और किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, हमारी आस्था अलग है। और बरसात के मौसम में जिस दिन आपने प्लान कर रखा है उसी दिन उसी जगह पर पहुंचना बहुत बड़े भाव की बात होती है। माता ने हमको बुलाया है और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। आदित्य पुष्पो रुद्रः विश्वे देवात्मरुद्गणं दिनकार्थसिद्धैः शिरस्वती लक्ष्मी हरिः ओम शिरक्षेमांचलमांचलः आंचलः व्रतेन दीक्षा नमानैश्वर्यकाम काम पीलवा। वो है भैया वहाँ पे नाश्ता है। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ कदम कदम पे आपको ऐसे मंदिर और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनमें बहुत रहस्य और बहुत चमत्कार होते हैं, जिनकी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि माँ मठियाना का नाम, वास्तविक नाम जो होता है वो सहजा रौतेली था।
और जब माँ मठियाना की शादी हुई थी, उनकी शादी एक तिब्बत के राजकुमार से हुई थी जो कि भूटिया जनजाति से थे। और जब उनकी शादी हुई तो उनकी सौतेली माँ द्वारा खीर में जहर मिलाकर माँ मठियाना के पति की हत्या कर दी गई। और अपने पति का अंतिम संस्कार करते वक्त माँ भी उन्हीं के अंतिम संस्कार के समय सती हो गई। और जब माँ सती हुई तो वहीं से माँ मठियाना का देवी रूप में अवतार हुआ। और वापस आकर माँ मठियाना ने अपने पति के हत्यारों से बदला लिया और जन कल्याण के रूप में वो यहीं रह गई। हर तीसरे साल में माता मठियाना का यहाँ पे जागर होता है, माता मठियाना का बखान होता है, उनका उग्र रूप भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब माँ का मन वहाँ नहीं लगा जहाँ उनके पति की हत्या हुई थी तो माँ जगह जगह भ्रमण करने लगी। भ्रमण करने के साथ माँ भरवाड़ी पट्टी में आ गई जहाँ पर आज ये मंदिर है। और कहा जाता है कि पास में ही एक गांव है बैनोली। जब यहाँ पर पता चला कि माँ यहाँ कहीं भटक रही हैं तो बैनोली के रहने वाले काशीराम सिंहवाल से उनका यहाँ पे मंदिर निर्माण कराया गया उनके हाथों से। और तब से माँ मठियाना देवी यहाँ पे स्थित है और उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। और जैसे हर चीज़ की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, कोई भी धार्मिक स्थल होता है वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित होती हैं। कहा जाता है कि ये भी एक शक्तिपीठ है। जब भगवान शिव माता पार्वती के सती होने के बाद उनके शरीर को लेके भटक रहे थे तो उनके शरीर का एक हिस्सा यहाँ पे भी गिर गया था और तब यहाँ पे माँ मठियाना देवी का निर्माण किया गया और यहाँ पे काली माता की पूजा की जाती है। ऐसी भी कुछ कथाएँ हैं, लेकिन कथाएँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारा भाव आस्था का होना चाहिए, ठीक वही आस्था जिससे हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे चल रही है बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम लोग ऊपर आए जैसे जैसे तो बहुत सीधी चढ़ाई थी जैसे हम लोग आए हैं, लेकिन ये एक ग्राउंड टाइप का है जहाँ पर ये मंदिर है। कभी कभी सोच के लगता है कि मंदिर कैसी जगह पे बने हैं, मतलब देवभूमि उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ऐसी ऐसी जगहों पे मंदिर है कि जहाँ पे बिल्कुल नामुमकिन है और सुनने को मिलता है कि 200 साल पुराना है, 2000 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो सोच के ही ऐसा होता है कि आज इतने साल बाद हम कोई काम करने में इतने मुश्किल से करते हैं और उस समय कैसे हुआ होगा। तो ये बिना चमत्कार और बिना रहस्यों के संभव नहीं है। तो ये मंदिरों की भी ऐसी ही कहानी है कि इतनी चढ़ाई पर इतनी दूर और इतना पौराणिक मंदिर किस तरह से बनाया गया होगा, क्या रही होगी कहानी। हो सकता है कि हम लोगों तक वास्तविक कहानी पहुंची हो या नहीं पहुंची हो, जो हमको पता है कि वास्तव में ये सच रहा होगा या नहीं, लेकिन सोचने पे ही ऐसा होता है कि क्या हुआ होगा उस समय और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे हो रहा है हमारे दोस्तों का सूक्ष्म जलपान। उनके गैजेट रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, जल तो है नहीं, जल नहीं है, पान हो रहा है। पान भी नहीं है। जो हमारे साथ छोटी कौन है? ज्योति। ज्योति जो छोटा उसे काम कराओ। अभी ये नारियल पानी है। क्या मिलता तेरे को पानी? थोड़ा सा पानी चाहिए यार। हाँ, कैसा माहौल है यहाँ का? कैसा लग रहा है दोनों को? जल्दी बताओ। शांत, सुरम्य है ना, सौंदर्य से भरपूर। हाँ, है ना, शांत सा स्वभाव, मन कब जगेगी वो। यहाँ भी तुम्हारी शायरी सिंगिंग, बिल्कुल कलाकार यही होता है, हर बात में शायर। तो फिर क्यों बोल रही थी? क्या बोलते नीचे पे? ये तुझे को नहीं बोलते मतलब इतनी बातें कहाँ से आती है? यो आर्टिस्ट ऐसे ही होता है।
कलाकार ऐसे ही होता है। जरा पानी चाहिए, देखिए इतने सारे गैजेट रखे हुए हैं यहाँ पे। अरे भाई मैं भूल गया था भाई, माँ सॉरी। अरे यार पूरा पानी पी लिया। पानी नहीं, इसमें नारियल का पानी। वही तो मैं बोल रही, मैंने बोला नहीं नहीं तुमको नारियल पानी है वो। नहीं। अरे यार कोई नहीं, थोड़ा सा है। ऊपर जाते वक्त चल रहा था व्लॉगिंग सेशन और नीचे आते वक्त चल रहा है फोटोशूट सेशन, मतलब फोटो शूट किया जा रहा है क्योंकि ऊपर जाते वक्त सबने ब्लॉगिंग की और अब नीचे आते वक्त सब लोग फोटो खींच रहे हैं। आप सबके कैमरे ऑफ हो गए हैं, मेरा तो फ़ोन है इसलिए हाथ पे है। और बहुत नीचे आने के बाद हमें दिखने लग गया यहाँ से पूरा तिलवाड़ा। ये वही इलाका है जहाँ से आपको पूरा तिलवाड़ा देखने को मिलता है। तिलवाड़ा नदी के पार है और ये केवल यही ऐसी जगह है जहाँ पर से हमको तिलवाड़ा साफ साफ दिखता है। वीडियो की शुरुआत के समय मेरे सारे साथी मेरे साथ थे, पूरे वीडियो में बने रहे, लेकिन अफसोस की वीडियो ख़त्म करते वक्त मैं अकेली हूँ क्योंकि अभी हो रहे हैं रात के 9 और वो सभी अपने अपने अड्डों पे होंगे। तो उस समय मैं भूल गई थी वीडियो की एंडिंग करना, जैसे कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो समय आ चुके हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।